जी भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ और उनने कहा कि जब राधा जी से कृष्ण प्रेम कर सकते हैं तो फिर हम किसी लड़के से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी करें, क्यों जी? आजकल लड़कियों को ये बात बता बता करके लड़के अपने जाल में फंसा लेते हैं कि राधा ने भी तो कृष्ण से प्यार किया, तुम भी हमसे कर लो, क्या घट रहा है? अब समझाओ इन मूर्खों को कि राधा जी जो है वो कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, और कोई पति पत्नी प्यार करे एक दूसरे से तो कोई बुराई तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। ये बात अपने बच्चों को बताओ। वृंदावन आना, आज भी वो मंडप है, आज भी वो जगह है जहाँ राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया था। ये रहा वो भांडीर वट, ये पूरा वृक्ष मंडप के आकार का है। यहाँ पर ही एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह, ये देखो लिखा है राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट, ये देखो आज भी वो मंदिर मौजूद है। अब आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? कई लोग राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की केवल प्रेमिका मानते हैं। अरे राधा जी कृष्ण की केवल प्रेमिका नहीं, राधा जी तो सदा से भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रही है, सदा से पत्नी रही है, सदा उनकी है। और आजकल की लड़कियां ये जरा सा सेंटेंस याद कर लेती हैं कि जब राधा कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं हम क्यों नहीं कर सकती? वाह, तुम भी बड़ी राधा बनने चली हो, वाह, अपने आप की तुलना राधा से कर रही हैं, देख लो जरा। और ये लड़के अपनी तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि कृष्ण ने रास रचाया, हम भी रास रचाएंगे। तो भगवान ने रास रचाने के पहले एक अंगुल से गिरिराज जी को उठाया था, तुम भी उठा लो, बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो। एक उंगली से पहाड़ उठाया था, काली अनांग को मारा था, 6 दिन की आयु में जहर पिया था पूतना मौसी का। भगवान की तुलना देखो हमसे नहीं हो सकती। भगवान भगवान है, भगवान की तुलना इंसानों से ना की जाए, है ना। अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए। और मैं आप केवल अपनी बहन बेटियों को एक जरा सी बात समझाऊंगा, बस, बहुत ज्यादा समझाने का समय नहीं है। मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई पूरी कर लो, शादी कर लो, फिर अपने पति से प्यार कर लेना। आजकल की लड़कियां अन्य जातियों में विवाह कर लेती हैं। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए, और शूद्र लड़की को शूद्र में ही विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? तो मैं साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूँ। साइंस क्या कहता है? अंतर्गत अन्य विवाहों के लिए, अन्य जाति के विवाहों के लिए साइंस का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा, हाँ या ना? आपने ये साइंस देखा, पढ़ा, समझा? हाँ या ना? लाल गुलाब की कलम को सफेद गुलाब की कलम से आप जोड़ दीजिए, उसे गमले में लगाइए। जब वो फूल देने की स्थिति में पहुंचेगा तो ना वो लाल गुलाब देगा ना वो सफेद देगा, वो एक अलग ही देगा, पिंक दे सकता है। उस गुलाब का कलर दोनों से अलग होगा, उसका रूप, रंग, व्यवहार, गुण अलग होगा। उसी तरह जब ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से विवाह करता है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दो कलम जब मिली तो संतान तीसरे ही रास्ते पर जाने वाली होगी। उस संतान को कहते हैं वर्ण संकरी। उस संतान को क्या कहते हैं? वर्ण संकरी।
ये बताओ, किसान खेत में बीज बोता है तो किसान बीज बोने के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदता है। अपनी फसल किसान 20 रुपए किलो बेचता है तो खेत में बोने की फसल 50 रुपए किलो खरीदता है। आपको पता है ये बात? हाँ या ना? किस किस को ये बात पता है? अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है किसान, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का बीज होगा उतनी अच्छी पैदावार होगी, फसल होगी। उसी प्रकार इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग खानदानी लड़का लाते थे बाप दादों का, जिसका नाम था, बाप दादों में जिसने कोई गलत काम नहीं किया, बाप दादों ने शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, लड़का भी शुद्ध शाकाहारी सात्विक है, लड़की भी अच्छे खानदान की, लड़का भी अच्छे खानदान का, और दोनों खानदान पवित्र हैं, दोनों के विचार पवित्र हैं, दोनों का रहन सहन पवित्र है। तो तुम दोनों की जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान होगी, जो समाज का कल्याण करेगी, देश का कल्याण करेगी। और तुम यदि माँ बाप बिगड़ गए, माँ किसी जाति की, बाप किसी जाति का, तो तुम्हारी संतान जो होगी ना वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी, ना वो आने वाले समाज के लिए कल्याणकारी होगी। यही है वर्ण संकरता। इसलिए साइंस के अनुसार मैं समझा रहा हूं कि विवाह ब्राह्मणों का ब्राह्मण में ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, लड़की भी श्रेष्ठ घर की हो, लड़का भी श्रेष्ठ घर का हो, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण पैदा होगा। उस एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो 1000 ब्राह्मणों को खवाने का पुण्य मिल जाएगा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो। चाची जी, सगाई की मिठाई। हाँ, मिठाई